मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। कुछ भर भर के कयास, बड़े कयास लगाए जा रहे हैं और ये कयास कहीं ना कहीं सच होते नजर आएंगे, इस तरीके की बात कही जा रही है। अब कयास क्या है? ये है कि केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ रुख कर सकते हैं। एक तो अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य भी रुक नहीं रहे हैं तंज कसने से। लेकिन हाँ, यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को एक ऑफर दिया है अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि 100 विधायक लेकर आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए, इस तरीके की बात करते नजर आए। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये दोनों डिप्टी सीएम ही हैं और इनको मुख्यमंत्री बनना था, इस तरीके की बातें सपा लगातार कहती नजर आ रही है कि योगी सरकार ने, मतलब कि सीएम योगी ने ये मौका छीन लिया केशव प्रसाद मौर्य के हाथों से और इसलिए उन्हें डिप्टी सीएम बनना पड़ा। लेकिन अब आप देखिए कि सीएम योगी और अखिलेश यादव एक दूसरे के आमने सामने हुआ करते थे, लेकिन आजकल यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने जगह बना ली है। अब यहाँ पर ही कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य कहीं सीएम बनने के लिए यहाँ पर सपा का हाथ तो नहीं थामेंगे क्या, सपा के साथ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्रजेश पाठक भी तो पहले वही थे लेकिन उसके बाद वो बीजेपी में आए और आज उन्हें भी एक बड़ा पद मिला हुआ है। यहाँ तक कि ब्रजेश पाठक ने ही ओपी राजभर को अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन में से अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिलवाई थी। तो यहाँ पर देखिए कितनी ताकत है दोनों के हाथ में, लेकिन फिर भी ये कयास लग रहे हैं कि यहाँ पर खास संदेश भेजा जा सकता है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से अखिलेश यादव का, और उसमें यहाँ पर रिक्वेस्ट होगी या फिर कहीं ना कहीं तंज भरे होंगे, ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि आपको बता दें कि यूपी की सियासत हमेशा गर्माती है। यूपी की सियासत को लेकर कहा जाता है कि यहाँ के चुनाव जीत लिए तो मान लीजिए कि आपने पूरे देश के चुनाव जीत लिए, देश में आप ही की सरकार आएगी, इस तरीके की बात कही जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूपी में चुनाव अब यहाँ पर कुछ समय बाद होंगे, लेकिन उससे पहले देखा जाए पूरे 5 साल बाद ही होंगे, क्योंकि मार्च में विधानसभा के चुनाव हुए थे जब योगी सरकार ने वापसी की थी। बैक टू बैक 2 बार जीतती नजर आई योगी सरकार। उससे पहले कहा तो यहाँ पर कितनी बार मुलायम सिंह यादव की सरकार जीती थी। फिर नेताजी का निधन हुआ 10 अक्टूबर को, उसके बाद सियासत और गर्मा गई, उपचुनाव की बात कराई गई। मैनपुरी में भले ही सपा जीत गई, लेकिन रामपुर जो आजम खान का गढ़ माना जाता है, वहां पर मोर्चा मारती नजर आई है सरकार यहाँ पर योगी की। उसके बाद आप देखिए कि अब नगर निकाय चुनावों की बात की जा रही थी। नगर निकाय चुनाव कौन जीतेगा, और नगर निकाय चुनाव जो भी जीतेगा उससे कहीं ना कहीं एक अंदेशा जरूर मिल जाएगा कि आने वाले जो लोकसभा के सांसद के चुनाव है उसमें कौन जीत हासिल करेगा। लेकिन नगर निकाय चुनावों में भी देरी होती हुई नजर आई, क्योंकि ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया, जिसको लेकर यहाँ पर सारी पार्टियों ने योगी सरकार पर हमला बोला और योगी सरकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हुए नजर आए। तो इतना कुछ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अगर बताने बैठूं यहाँ पर मैं आपको तो हो सकता है कि दिन बीत जाए, लेकिन यूपी की सियासत की जानकारियां खत्म नहीं होगी। लेकिन इस बीच हम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की बात करे थे। अखिलेश यादव यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने तक के सपने देख रहे, पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर साबित करने की कह रहे हैं, और वही केशव प्रसाद मौर्य जहां मुख्यमंत्री बनना चाहते थे वहां उप मुख्यमंत्री बनकर रह गए। तो क्या ऐसा माना जाए कि दोनों नेता आपस में दुख बांटते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर बगावती सुर एक बार फिर देखने को मिल सकते हैं किसी भी पार्टी की तरफ से? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।